A picture made its way to the internet. एक पिक्चर जो है मेड इट्स वे के मतलब है चलती चलती आई और इंटरनेट पे पहुंच गई। मेड इट्स वे के मतलब है इंटरनेट पे पहुंच गई। एक पिक्चर इंटरनेट पे पहुंच गई और उसने जनाब फैंस को नई नई जो है उसकी वजह से स्पेकुलेशन शुरू हुई। फैन ने फिर स्पेकुलेशन शुरू कर दिया, यानी जो भी सुनी सुनाई बात है उससे अंदाज़ा लगाया, उससे एक नतीजा निकाला और उसको आगे उसका जो है लोगों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। एक खुद ही एक ओपिनियन को बनाना और उसको स्प्रेड करना, इसके कहते हैं स्पेकुलेट। दिस वीडियो इज़ अबाउट वर्ड मीनिंग एंड वोकैबुलरी। वर्ड पावर के बारे में है, छोटे बड़े तमाम लफ्ज़ों के मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। स्टोरी जो है ये है सिंगर जो है नेहा काकड़ और उसकी स्टोरी है, उसकी जो पिक्चर नेट पे आई है उससे जो तूफ़ान बरपा हुआ है रोहनप्रीत सिंह के साथ उसकी जो पिक्चर है उसके फैंस क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं और इस स्टोरी में कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तमाम लफ्ज़ों के मीनिंग मैं बताऊंगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की स्टोरी जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं देखेंगे तो आपको उसे अंग्रेज़ी में पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको जो है ये इसमें ज़्यादा हेल्प देगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वो और फ्रेश हो जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। तमाम जो लफ्ज़ हैं उनके मैं मीनिंग बताऊंगा और उनको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पोस्ट कहते हैं कोई नोटिस लगाना, कोई चीज़ पब्लिश करना, जैसे आप सोशल मीडिया पब्लिश करते हैं और कोई और चीज़ आप पोस्ट करते हैं, डाक भी आप पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट की गई है, पिक्चर जो है पोस्ट की गई है। अब यहाँ पे अहेड का मतलब क्या है? अहेड कहते हैं कि कोई आप काम करते हैं किसी दूसरे इवेंट जो बड़ा होने वाला है उससे पहले जब आपको काम करते हैं तो अहेड करते हैं। अहेड ऑफ द रिलीज़ ऑफ हर न्यू एल्बम, यानी अपनी न्यू एल्बम की रिलीज़ से पहले। रिलीज़ कहते हैं फ्री करना कोई चीज़ को, कैद से जैसे कैदी को रिलीज़ रहाई मिलती है तो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जब किसी रिपोर्ट वगैरह को फिल्म को सॉन्ग को पब्लिक के सामने लेके आया जाता है तो उसको भी कहते हैं रिलीज़ करना। तो ये अपना एल्बम जो है वो उसको रिलीज़ कर रही है, तो उसकी रिलीज़ से पहले अहेड ऑफ मतलब उससे पहले उसने ये पोस्ट की न्यू पिक्चर। स्पेकुलेशन कहते हैं ऐसी ओपिनियन को जो खामखा बना ली जाए और फैक्ट सच्चाई पे बेस ना करती हो, उसको कहते हैं स्पेकुलेशन। ये रूमर की तरह की होती है और गॉसिप की तरह की होती है। सच मान के और उसको आगे से आगे जब फैलाते हैं तो सर्कुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं स्पेकुलेशन हो रही है। सब लोग जो है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो शादी कर रही है। देयर हैज़ बीन मच स्पेकुलेशन, बड़ी गपस्तान लगती रही है, इसके बारे में बहुत रूमर्स चलती रही हैं, यानी लोग इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं, स्पेकुलेट करते रहे हैं। पार्टिसिपेंट कहते हैं कोई प्रोग्राम के अंदर जो लोग शरीक होते हैं, जैसे कोई सेरेमनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लोग तो उनको पार्टिसिपेंट कहते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस में जो लोग पार्टिसिपेंट होते हैं, शरीक होते हैं, उनको पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो फिल्म वगैरह के अंदर जो हिस्सा लेता है और दूसरे अदाकारों के साथ तो उसको भी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो सॉन्ग में जब एक साथ डांस कर रहे होते हैं तो दोनों उस सॉन्ग के पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब उसमें हिस्सा लिया। डुओ कहते हैं दो लोगों को कहते हैं, दो लोग जब मिल के परफॉर्म करते हैं तो उसको डुओ कहते हैं। आल्दो कहते हैं बट की सेंस में आता है, हाउएवर की सेंस में आता है, अलबत्ता की सेंस में आता है, अगरचा की सेंस में आता है। ये अगर जब एक बात कह के और दूसरी बात कहते हैं तो आप बट लगाते हैं और आल्दो लगाते हैं। मसलन Although the duo hasn't said a word, मतलब उसने एक भी लफ्ज़ इसके बारे में नहीं कहा है, लेकिन लोगों की जो स्पेकुलेशन है जो वो स्प्रेड कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इसके बारे में जो रायामा बनी हुई है उसकी बुनियाद पे बड़ा चर्चा हो रहा है। रूमर अफवाह को कहते हैं ऐसी सुनी सुनाई बात जो है जब उड़ती है तो उसको कहते हैं देयर हैव बीन स्ट्रॉन्ग रूमर्स, मतलब अफवाह उड़ी हुई है, अफवाह उनके हवाले से चल रही है कि वो जो है शादी कर रहे हैं। टाई नोट कहते हैं शादी करना, टाइंग द नोट मतलब शादी करने को कहते हैं टाइंग नोट। पोस्टेड अ न्यू पिक्चर कि उसने सोशल मीडिया पे अपनी नई पोस्ट लगाई है, उसको कहते हैं पोस्ट करना। और जैसे नोटिस लगाते हैं और कोई चीज़ हम चर्चा करते हैं पब्लिक प्लेस पे उसको भी पोस्ट करना कहते हैं। और कोई डाक वगैरह करते हैं आप सेंड करते हैं उसको भी पोस्ट करते हैं। अब ये अब देखें द सिंगर हैज़ बीन सेंडिंग कन्फ्यूजिंग मैसेजेस,
अच्छा, सेंडिंग कहते हैं भेजना, मैसेज भेजना अपने फैंस को। जिस तरह वो इधर उधर सोशल मीडिया पे बात करती है तो उसके जो फ़ैन हैं उनको जो मैसेज पहुंचता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। उससे उसके फ़ैन कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो शादी कर रही है, मोहब्बत चल रही है या नहीं चल रही है, और उसका जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से फ़ैन जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो और उसके मैसेज ही ऐसे हैं कि वो कंफ्यूज करने वाले मैसेज हैं, कंफ्यूजिंग मैसेजेस, यानी ऐसे मैसेज जो कंफ्यूज कर दें फैंस को। फेयर डील, शी हैज़ बीन टॉकिंग ए फेयर डील अबाउट हर न्यू सॉन्ग। वो अपने जो है गीत के हवाले से काफ़ी बात करती रही है। फेयर डील कहते हैं काफ़ी फेर बात करना और खुल के बात करना। इंसिडेंटली जो है, इंसिडेंटली कहते हैं ऐसे ही कोई और बात करते हुए आप कोई तीसरी बात करते हैं तो उसको कहते हैं इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, बाय द वे, आपने ऐसे चलते चलते बातों बातों में, इसको कहते हैं इंसिडेंटली, आप कुछ कह देते हैं। इसने बातों बातों में इंसिडेंटली क्या किया, इसने प्रमोट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, पेश कर दिया, फीचर कर दिया रोहनप्रीत को। इसने विच इंसिडेंटली फीचर्स, फीचर मतलब है शो करना, प्रेजेंट करना, पेश करना। फीचर मतलब किसी को आप सामने प्रेजेंट करते हैं और पेश करते हैं तो उसको फीचर कहते हैं। एक फीचर राइटिंग भी होती है, बड़े बड़े आर्टिकल जो अखबारात में लिखे जाते हैं उसको कहते हैं फीचर राइटिंग। अच्छा, राइट जो है, रोट जो है राइट की सेकंड फॉर्म है। राइट का मतलब लिखना होता है, रोट उसकी सेकंड फॉर्म है, मतलब उसने लिखा। रोट मतलब उसने लिखा, इंस्टाग्राम पे उसने लिखा जब वी मेट। सम टाइम्स अगो शी हैड पोस्टेड ए पिक्चर ऑफ देयर म्यूजिक वीडियो। वो पोस्ट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। हैड के यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैड यहाँ पे क्यों लगा है कि अब जब पास्ट की बात की जाए कनेक्टेड रेफरेंस में, तो जो पास्ट के इंसिडेंट हैं उनके लिए हैड लगाते हैं। हैड पोस्टेड मतलब उसने कुछ वक्त पहले उसने पोस्ट किया था, एक पिक्चर को पोस्ट किया था उनकी जो म्यूजिक है उसके हवाले से। आगे देखते हैं। अब ये ओवरऑल मैसेजिंग क्या होती है, इसको ओवरऑल को बोलते हैं ओवरऑल, ओवरऑल बोलते हैं, ओवरऑल वैसे ही ओवरऑल ही है। हमारे अगर पाकिस्तानी और इंडियन एक्सेंट में बात की जाए तो ओवरऑल है। ओवरऑल क्या होता है, मजमूई तौर पे, जनरली, इसका मतलब होता है कि इन जनरल बात करना, मजमूई तौर पे कलेक्टिवली बात करना, सब मिला के अगर बात की जाए तो उसके जो टोटल मैसेजेस को देख के बात की जाए, ओवरऑल जो उसकी मैसेजिंग को अगर देखा जाए तो वो कंफ्यूज करने वाला है। उसने फैंस को कंफ्यूज किया। एट लार्ज कहते हैं बड़ी हद तक। एट लार्ज का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ी लाखों की तादाद में उसके जो फ़ैन है सबको ही उसने कंफ्यूज किया है कि उसका जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से। ओवरऑल एक शर्ट को भी कहते हैं जो आप डस्ट वगैरह से बचने के लिए ऊपर पहनते हैं। ओवरऑल मजमूई तौर पे, इन जनरल जो बातचीत होती है, खुलासा किस चीज़ का करते हैं तो उसको भी ओवरऑल कहते हैं। तो उसके जो ओवरऑल मैसेजेस हैं हैज़ कंफ्यूज्ड, उन्होंने कंफ्यूज किया गया, नॉट जस्ट हर फैंस एट लार्ज बट हर इंडस्ट्री कोलीग्स। अच्छा, ना सिर्फ उसके जो फ़ैन हैं उसको बड़े पैमाने पे एट लार्ज कंफ्यूज किया, बट इंडस्ट्री कोलीग्स, जो उसके इंडस्ट्री के कोलीग्स हैं, साथी फनकार हैं, उनको भी कंफ्यूज किया। अच्छा, रिएक्टिंग कहते हैं कोई जब इंसिडेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए कोई इस तरह का, जैसे उसने पोस्ट कर दिया तो उसके रिएक्शन में अब वो दूसरा बंदा कुछ कहेगा तो उसका जो एक्ट है वो रिएक्टिंग एक्ट है, वो रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करते हुए उसने ये कहा, उसने क्या कहा, उसने लिखा रिएक्ट करते हुए। रोट मतलब लिखा, एक कमेंट लिखा एक सेक्शन में, लिखा कि आई एम कन्फ्यूज्ड अगेन, कि आप जनाब बार बार कंफ्यूज कर रही हैं। तो ये कहते हैं कि मैं दोबारा कंफ्यूज हो गया हूँ आपका ये पोस्ट देख कर। नेक्स्ट पे देखते हैं जी, मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। इमर्ज कहते हैं कम आउट, कोई चीज़ जब सामने आती है तो उस कहते हैं उभर के सामने आती है। छुपी हुई चीज़ जो लोगों को अभी पता नहीं होता, रिपोर्ट सामने आती है तो उसको कहते हैं कम आउट, यानी इमर्ज्ड, यानी उभर के सामने आना। सजेस्ट कहते हैं उससे ये मालूम हुआ, वो ये कहती हुई, उससे ये हिंट मिला लोगों को। सजेस्ट कहते हैं हिंट देना, और उससे लोगों को ये मतलब आइडिया मिला, उससे ये तजवीज़ हो रहा था, वो ये बताती हुई मालूम हो रही थी कि टू मे टाइड द नोट।
उससे वो ये बता रही थी, सजेस्ट मतलब है खुला खुला, वो रिपोर्ट्स ऐसे बताती हुई, सजेस्ट करती हुई लग रही थी कि दोनों, मे कहते हैं शायद वो शादी कर लें, मे का मतलब है शायद वो शादी कर लें, टू मतलब ये दोनों, टाई नोट कहते हैं, टाई द नोट कहते हैं शादी कर लें, शादी के बंधन में बंध जाएं। ए वीक बैक ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट्स इमर्ज्ड दैट सजेस्टेड, दैट मतलब उन रिपोर्टों ने सजेस्ट किया कि द टू में उनसे ऐसा जाहिर हुआ, सजेस्ट किया मतलब है उनसे ऐसा जाहिर हुआ और वो ऐसे लग रहा था, रिपोर्ट कह रही है कि ज़रूर शादी शायद करने वाले हैं। वाइल कहते हैं जबकि, वाइल कहते हैं जबकि, वाइल नीदर हैज़ कन्फर्म्ड इट, जबकि उन दोनों में से, नीदर कहते हैं ना उसने ना उसने, नीदर कहते हैं ना वो, नीदर, और दोनों ने ही उसको कंफर्म नहीं किया। कंफर्म कहते हैं किसी बात की तस्दीक करना, अफर्म करना, कहना कि यस इट इज़ करेक्ट, या फिर उसको नेगेट करना होता है कि नो इट्स रॉन्ग और बेसलेस। कि अक्टूबर 24 को शायद शादी हो उनकी, टू टेक प्लेस का मतलब है शायद होगी, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि वो अक्टूबर 24 को शायद उनकी शादी जो है उसका सेरेमनी जो है वो टेक प्लेस होगी, मतलब वो मुनअक्कद होगी, कराई जाएगी। तो वो टेक प्लेस कहते हैं वाक़या होना, और कोई चीज़ का किसी ख़ास डेट पे किसी इंसिडेंट का होना, उसको कहते हैं टेक प्लेस। तो यहाँ शादी होगी तो शादी विल टेक प्लेस, और इतना ऐसी वेडिंग की रूमर्स आ रही थी, बातें आ रही थी। A few days later, a picture made its way to the internet. एक पिक्चर जो है मेड इट्स वे के मतलब है चलती चलती आई और इंटरनेट पे पहुंच गई। मेड इट्स वे के मतलब है इंटरनेट पे पहुंच गई। एक पिक्चर इंटरनेट पे पहुंच गई और उसने जनाब फैंस को नई नई जो है उसकी वजह से स्पेकुलेशन शुरू हुई। फ़ैन ने फिर स्पेकुलेशन शुरू कर दिया, यानी जो भी सुनी सुनाई बात है उससे अंदाज़ा लगाया, उससे एक नतीजा निकाला और उसको आगे उसका जो है लोगों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं एक खुद ही एक ओपिनियन को बनाना और उसको स्प्रेड करना, इसे कहते हैं स्पेकुलेट। तो फैंस में ये बात जो है फैल गई जंगल की आग की तरह, दैट इट वाज फ्रॉम देयर रोका सेरेमनी, कि ये जो पिक्चर है शादी है उनकी रोका सेरेमनी की पिक्चर है, दोनों साथ वो उस पिक्चर में नज़र आ रहे थे। फ़ोटो जो इंस्टाग्राम पे शेयर हुआ था, शेयर मतलब इट वाज पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम फ़ैन अकाउंट था, उससे वो शेयर हुआ था और वो शो करता था, शो मतलब जाहिर करना कि ये दोनों जो है एक सोफ़े पे बैठे हुए हैं, सिटिंग ऑन ए सोफ़ा। अब ये दोनों में आप किसी को भी अब लगा सकते हैं। इसमें जो कैरेक्टर हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये इनकी जगह आप दोनों में फिट कर ले तो लफ्ज़ यही इस्तेमाल होंगे। सिटिंग ऑन ए सोफ़ा, एक सोफ़े पे वो बैठे हुए हैं, ज्वाइंड बाय ए मैन, उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, एंड ए वोमेन, एक और औरत भी है, और आइदर साइड उनके दोनों साइडों पे एक बंदा और एक खातून बैठे हुए हैं और वो सोफ़े पे बैठे हुए हैं। ए लुक एट रोहनप्रीत इंस्टाग्राम पेज, ए लुक कहते हैं कि जब उसको उस पे उसके इंस्टाग्राम पेज पे एक नज़र आप डालें, ए लुक मतलब एक नज़र उस पे आप देखें, दैट तो ऐसे लगता है कि दे आर हिज पेरेंट्स, के वो शायद उसके पेरेंट्स हैं। नेहा वाज ड्रेस्ड इन कैजुअल बट इज सीन सिटिंग विद ए लार्ज डेकोरेटेड गिफ्ट बैग ऑन हर लैप। लैप जो है गोद को कहते हैं, उसकी गैब में एक गिफ्ट रखा हुआ है, वो क्या है, एक बैग है, डेकोरेटेड किस्म का वो बैग है। डेकोरेटेड कहते हैं सजाया हुआ, बड़ा जैसे गिफ्ट पैक देते होते हैं ऐसे वो बड़ा सजाया हुआ है, उस पर वो बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ वगैरह। सिटिंग विद ए लार्ज, सिटिंग यानी वो बैठी हुई है। इस सीन सिटिंग का मतलब है बैठी हुई नज़र आ रही है, इस सीन सिटिंग बैठी हुई नज़र आ रही है। और किस चीज़ के साथ बैठी हुई नज़र आ रही है कि उसने अपने एक गिफ्ट बैग, वो जो बैग है वो अपनी गोद में रखा हुआ है, और ड्रेस उसका अलबत्ता कैजुअल्स है, मतलब कोई शादी वेडिंग वेयर नहीं है, और कैजुअल ड्रेस, आम जो ड्रेस होते हैं वो उसने पहने हुए हैं। यहीं पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना ख्याल रखेगा।